Students, today I am going to explain your chapter number 10 that is measurement. ये बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या है? The length of a pencil, the weight of a ball, the quantity of water in bottle, the temperature of tea in the cup. तो इनको हम कैसे मेज़र करेंगे, इन सब के बारे में वन बाय वन हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मेज़रमेंट है क्या। मेज़रमेंट इज़ द वे ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मेज़रमेंट क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ यानी लंबाई, उसका वज़न, कैपेसिटी या उसका टेम्परेचर जान सकें, उस तरीके को बोलते हैं मेज़रमेंट। लेंथ की मेज़रमेंट कैसे होती थी? अर्ली डेज़ में जो लोग होते थे वो लेंथ को मेज़र करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे। ये देखिए किस तरह से जो थंब है और लिटिल फिंगर है उसके बीच की दूरी को हैंड स्पैन बोला जाता था। उसके बाद पूरे जो नीचे पैर की दूरी होती है उसको फुट स्पैन, जो फिंगर है उससे लेकर के एल्बो तक का जो स्पेस है या लेंथ है उसको बोलते थे क्यूबिट, और इस तरह से दो कदम को बीच की जो दूरी है उसको स्ट्राइड बोलते थे। तो अर्ली डेज में कुछ इस तरह से मेज़रमेंट को किया जाता था। A unit is a fixed quantity that is used as a standard of measurement. यूनिट क्या है? यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ मेज़रमेंट के लिए। देन हम बात करेंगे कि ये पेंसिल है, इरेज़र है, मेज़रिंग टेप है, इन सारी चीज़ों को अगर हमें मेज़र करना हो तो हम कैसे करेंगे। Now measure the length of given pencil with ruler. It is how much centimeter? We will have to find out it. Measure the length of given eraser. It is. तो कैसे इसको हम इरेज़र को, इस पेंसिल को रूलर की हेल्प से हम कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए कुछ एक ये यूनिट्स हैं। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट का मेजरमेंट कैसे करेंगे? वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। वेट क्या बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी हैवी है या लाइट है। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके डिफरेंट वेट होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जो वेजिटेबल वेंडर होता है यानी जो सब्जी बेचने वाला होता है उसके पास वेइंग वेजिटेबल्स होते हैं। वो क्या करता है? वेजिटेबल्स को तौलता है। क्या यूज़ करता है? कॉमन बैलेंस और बीम बैलेंस यूज़ करता है। इसको क्या बोलते हैं? बीम बैलेंस। और कौन कौन से वेइंग मशीन्स होती हैं? बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, ये सारी कुछ एक कॉमनली यूज्ड मेजरिंग मशीन्स होती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है? मास की किलोग्राम है। लाइट मासेस आर मेजर्ड इन ग्राम एंड मिलीग्राम्स। जो हल्के मासेस होते हैं, हल्के वजन होते हैं, उसको ग्राम और मिलीग्राम में मेज़र करते हैं, और जो बहुत लार्ज मास होते हैं उनको क्विंटल एंड टन्स में हम मेज़र करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हम बात करेंगे ये सारी मशीन जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, वेइंग मशीन, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, एक्यूरेट बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, ये सारी वेइंग मशीन्स हैं। ये कुछ एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग मशीन्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, और ये कुछ एक यूनिट्स हैं जो चीज़ों को वेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो क्या है ये? 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल एंड 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 टन। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। किसी चीज़ की कैपेसिटी को कैसे मेजर करेंगे? कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है? लिक्विड का एक ऐसा अमाउंट जो कोई भी कंटेनर रख सकता है। किसी कंटेनर में जितना अमाउंट लिक्विड आता है वो उसका कैपेसिटी है।
और निश्चित रूप से डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होंगे, तो डिफरेंट उसमें जो है अमाउंट में लिक्विड आएगा, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होगी। स्मॉल बकेट है तो उसमें थोड़ा पानी आएगा, और बिग बकेट है तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा। इट मीन्स स्मॉलर बकेट हैज़ लेस कैपेसिटी। जो स्मॉलर बकेट होगी, जो छोटी बकेट होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी क्या होगी, कम होगी। तो कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट्स हैं, वो हैं किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। अब हम बात करेंगे टाइम की मेज़रमेंट की, कि टाइम को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। वी लुक एट अ वॉच और अ क्लॉक टू चेक द टाइम। टाइम को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, वॉच को देखते हैं या वॉल पे लगी हुई क्लॉक को देखते हैं। द फेस ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक इज डिवाइडेड टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। यानी जो फेस होता है वॉच का, उस पर जो वो कैसे डिवाइडेड होता है, टाइम उस पर डिवाइड होता है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में। एंड ईच पार्ट मेजर 1 आवर। 12 पार्ट्स होते हैं वॉच में, और जो हर पार्ट होता है वो 1 आवर को इंडिकेट करता है। देयर आर 3 हैंड्स। 3 हैंड्स होते हैं आपकी वॉच में। शॉर्ट हैंड मेजर्स आवर्स, द लॉन्ग हैंड मेजर्स मिनट्स एंड द थिन हैंड मेजर्स सेकेंड। और क्या फॉर्मूला है इसका, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर एंड 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शोज हाउ हॉट और कोल्ड एनी ऑब्जेक्ट इज। यानी किसी भी चीज़ का मेजरमेंट जो होता है टेम्परेचर का, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हमें ये बताता है कि वो चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। जब आपको फीवर होता है तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, किससे, थर्मामीटर से। और टेम्परेचर जो मेज़र किया जाता है या तो सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में। और जो बॉडी टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है या किसी एक सिटी का पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये सब कुछ हम डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। द रूम टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको मेज़र किया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स आवर बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो, उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है। किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। और द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स हैं। ये रूम थर्मामीटर नंबर 1, नंबर 2 है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड नंबर 3 है डिजिटल थर्मामीटर। ओके स्टूडेंट्स,